ये जो सीसीटीवी फुटेज आपने अभी देखा है, ये सीसीटीवी फुटेज एक मर्डर का है, लेकिन ये जो मर्डर हुआ है ये सेल्फ डिफेंस में मर्डर किया गया है। होता क्या है कि ये पूरा मामला, पहले मैं आपको बता दूं, पंजाब का है। पंजाब के होशियारपुर सेंट्रल जेल में एक कैदी बंद था जिसका नाम था नसीब सिंह। नसीब सिंह को मेडिकल कराने के लिए एक पुलिस ऑफिसर थे जसदीप सिंह, वो अपने साथ लेकर हॉस्पिटल आते हैं। हॉस्पिटल में बाकायदा मेडिकल होता है। मेडिकल होने के बाद जसदीप सिंह जो पुलिस ऑफिसर थे और नसीब सिंह कैदी दोनों ई रिक्शा में बैठते हैं और एम्बुलेंस की तरफ ई रिक्शा चल पड़ती है। लेकिन रास्ते में कैदी और पुलिस ऑफिसर के बीच में किसी बात को लेकर गर्मागर्मी बढ़ जाती है और कैदी जो था नसीब सिंह, उसके पास एक चाकू था। अभी चाकू उसके पास कैसे आया ये तो जांच का मुद्दा है, लेकिन उस चाकू से नसीब सिंह जसदीप सिंह के ऊपर अटैक कर देता है। हमला इतना ज़्यादा खतरनाक था कि वो जान से मारने की कोशिश कर रहा था। आपको बता दूं, जसदीप सिंह ने काफ़ी सूझबूझ दिखाते हुए उसको समझाने की कोशिश करी। हालांकि नसीब सिंह कैदी भाग नहीं पाया क्योंकि उसकी हथकड़ी लगी हुई थी और हथकड़ी की जो रस्सी थी वो पुलिस इंस्पेक्टर जो थे जसदीप सिंह, उनके पास थी। अब जसदीप सिंह ने काफ़ी समझाने की कोशिश करी कि चाकू फेंक दे, आत्मसमर्पण कर दे, मत कर, ऐसा हमला मत कर। जो भी उनका एक प्रोसेस होता है, प्रोटोकॉल होता है पुलिस का, हर पूरा प्रोटोकॉल बाकायदा उन्होंने समझाने के लिए पूरा किया। अब इस बीच नसीब सिंह लगातार डराता रहा, चाकू से हमला करने की, उनको जान से मारने की धमकी देता रहा और एक दो उसने वार भी उनके ऊपर की जो वाकई बहुत खतरनाक थे, जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख सकते हैं। हालांकि उनके बीच की जो झड़प का और जो अटैक वाला वीडियो है उसको हम फ्रीज करके आपको फ्रेम दिखाएंगे, क्योंकि हम आपको वो अटैक वाला प्रॉपर विजुअल नहीं दिखा सकते यूट्यूब गाइडलाइंस की वजह से। लेकिन जिस तरीके से नसीब सिंह लगातार जसदीप सिंह के ऊपर हमला कर रहा था वो वाकई डराने वाली चीज़ थी। जसदीप सिंह ने हार नहीं मानी, वो रस्सी को छोड़ते नहीं हैं, रस्सी थामे रखते हैं ताकि ये भाग ना जाए और नसीब सिंह लगातार उनके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा था। पहले ई रिक्शा में जब ये दोनों बैठे हुए थे, जो ई रिक्शा का ड्राइवर है वो बाहर खड़ा हुआ था और उस वक्त इन दोनों के बीच में गर्मा गर्मी, हाथापाई थोड़ी सी हुई थी ई रिक्शा में जब ये दोनों बैठे हुए थे। फिर आप देखिए ई रिक्शा जो का ड्राइवर है वो थोड़ा पीछे हो जाता है और ये दोनों ई रिक्शा से उतर कर, जो ई रिक्शा जिस डायरेक्शन में खड़ी थी इसके अपोजिट साइड में जो गली का मोड़ है वहां की तरफ इन दोनों के बीच में गर्मागर्मी होती है, धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। लेकिन जो हथकड़ी की रस्सी थी वो तब भी जसदीप सिंह पुलिस ऑफिसर के हाथ में थी, उन्होंने वो रस्सी नहीं छोड़ी। उसके बाद जो नसीब सिंह था कैदी, वो हमला करने के लिए उनके करीब आता है, उनको धक्का देता है, उनके ऊपर अटैक करता है, लेकिन नसीब सिंह तब भी रस्सी नहीं छोड़ते। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा पीछे होते हैं। जो इतने में ई रिक्शा का ड्राइवर था वो रिक्शा में बैठता है और ई रिक्शा को पीछे की तरफ तेजी से कर देता है। वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, जाहिर सी बात है, ई रिक्शा का चालक। बहरहाल इसके बाद क्या होता है, जो रस्सी थी जसदीप सिंह के हाथ में ही थी, वो छोड़ते नहीं, वो लगातार हमले करता जा रहा था नसीब सिंह, लेकिन वो रस्सी नहीं छोड़ते। इस बीच जसदीप सिंह पुलिस ऑफिसर का जो पैर था वो नाली में पड़ जाता है और वो अपनी कमर के बल गिर जाते हैं, लेकिन तब भी गिरने के बावजूद उन्होंने हथकड़ी की रस्सी नहीं छोड़ी। उन्होंने भरपूर कोशिश करी कि किसी भी तरीके से इस कैदी को वो पकड़ के रखें और नसीब सिंह इसी बात से बौखला रहा था, वो किसी भी हाल में वहां से भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जसदीप सिंह ने हार नहीं मानी, उन्होंने बहादुरी दिखाते हुए इस शख्स को, जो अपराधी था, उसको छोड़ा नहीं। उसके बाद नसीब सिंह उनके ऊपर चाकू से ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर देता है। फिर क्या होता है, जसदीप सिंह एक बंदूक निकालते हैं और हालांकि वो बंदूक उसकी तरफ पॉइंट जरूर कर रहे थे, लेकिन शुरुआत में उन्होंने चलाई नहीं थी, सिर्फ उसको चाकू फेंकने के लिए कह रहे थे बंदूक दिखा के। लेकिन जो नसीब सिंह था वो डरता नहीं है, वो भी उनके ऊपर धमकी देता है, उनको मारने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी उन्होंने गोली नहीं चलाई। बाकायदा प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पहली गोली पैर की तरफ ही लगी है। उसके बाद दूसरी गोली भी उन्होंने बाद में चलाई, लेकिन वो तब चलाई जब नसीब सिंह ने उसके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पर जसदीप सिंह जो पुलिस ऑफिसर हैं उनकी बहादुरी को सलाम करना ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने अपनी जान पे खेल कर, अपनी जान की परवाह किए बिना इस अपराधी को रस्सी जो हथकड़ी की उसे थामे रखा, उसे छोड़ा नहीं, यह वाकई काबिल तारीफ है। और ये चीज़ साफ तौर पर दिखाती है कि पुलिस ऑफिसर को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपनी जान के ऊपर खेलना पड़ता है, तब जाकर अपराधियों से वो लड़ते हैं। जाहिर सी बात है, जसदीप सिंह का भी परिवार है, उनकी भी फैमिली है, उनके भी भाई है, बहन है, माँ है, बीवी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं। सोचिए आज अगर उनको कुछ हो जाता, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं करी, उन्होंने अपने फैमिली की परवाह नहीं करी। यहाँ पर उन्होंने अपनी ड्यूटी को पूरा तरीके से निभाते हुए
इस शख्स को पकड़ने के लिए पूरी जान लगा दी, यहाँ तक कि इसमें गंभीर रूप से वो घायल भी हो गए। हालांकि जब जसदीप सिंह ने अपने सेल्फ डिफेंस में गोली चलाई, वो गोली जरूर नसीब सिंह कैदी की लग गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। आपको बता दूं, इस पूरे मामले में जो अपडेट है वो यही है कि इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही होशियारपुर के एसएसपी संदीप कुमार मालिक तुरंत मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने घटनाक्रम की जानकारी लेने के बाद मीडिया को इस घटना संबंधी जानकारी दी थी। वहीं एसएसपी संदीप कुमार मालिक ने फोन पर बातचीत करते हुए हमारे संवाददाता से बताया कि कैदी नसीब सिंह पर 7 के करीब मामले दर्ज थे, जिसमें मर्डर, हाफ मर्डर, एनडीपीसी एक्ट के तहत मामले दर्ज थे और भी कई आपराधिक घटनाओं में इसका नाम था। उन्होंने ये भी बताया होशियारपुर की सेंट्रल जेल से मेडिकल करवाने के लिए 3 कैदियों को लाया गया था, जिसमें नसीब सिंह भी था और जेल से लाते समय उनकी पूरी चेकिंग की गई थी। और जब ये जांच की और जब जेल से लाते हैं तो जाहिर सी बात है प्रॉपर चेकिंग होती है कैदियों की। उस टाइम की चेकिंग हुई थी, उस टाइम पे उसके पास कोई चाकू नहीं था, लेकिन नसीब सिंह जो है जब हमला होता है तो उसके पास चाकू था। ये बाकी जांच का मुद्दा है। साथ ही साथ आपको बता दूं, उसके पास चाकू कहां से आया पुलिस ये भी पता कर रही है। उन्होंने ये भी कहा है एसएसपी ने कि या तो उसने अस्पताल से चाकू लिया है या फिर किसी ने उसकी भागने में मदद करी होगी। आपको बता दूं, जांच के बाद ही उन्होंने कहा है कि आखिर कैदी के पास चाकू कैसे आया है इस बात का पता लग पाएगा। लेकिन आप सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देख सकते हैं कि जब नसीब सिंह चाकू से उनके ऊपर हमला कर रहा था तब भी उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी। जब उन्होंने दूसरी बार गोली चला दी उसके बाद उन्होंने रस्सी छोड़ी और तब जब जसदीप सिंह उठे तो वो भी लड़खड़ा रहे थे। जाहिर सी बात है, चाकू से हमला किया था तो उनको भी चोट लगी थी और लड़खड़ाते हुए वो लोगों को बुलाकर लेकर आते हैं। लोग मौके पर पहुंचते हैं, उसके बाद ही वो थोड़ा सा आराम से बैठते हैं, मतलब तब तक उन्होंने रस्सी नहीं छोड़ी। इस स्टोरी के ऊपर अगर कोई अपडेट आएगी हम आपको ज़रूर बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से, जिस बहादुरी से जसदीप सिंह ने इस अपराधी नसीब सिंह के साथ लड़ाई करी है वो वाकई काबिल तारीफ है। आपकी जो कुछ राय है इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। रेगुलर साडे ड्यूटीज लगती हैं, मैडिकल गार्ड साडे वालों प्रोवाइड होंदी है। ਜਦੋਂ भी जेल अथॉरिटीज सानू कोई चिट्ठी लिखते हैं, रिक्वायरमेंट होंदी है कि मेडिकल वास्ते जो जेल इनमेट्स हैं जो कि अंडर ट्रायल या कन्विक्टेड होंदे हैं ਉੱਥੋਂ ਮੈਡੀਕਲਸ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 3 ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਚੈੱਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਉਹ ਅਸਥਮੈਟਿਕ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਉਹ ਦੂਰ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਦੇ ਟੁੱਕ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਕਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ 50-100 ਮੀਟਰ ਤੇ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਿਊਜ਼ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਇਹ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹੱਥਕੜੀ ਨੂੰ ਭੰਦੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀਫਾਈਂਗ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਵੈਪਨ। ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹਨੇ ਲਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੁਣ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਇਹਨੇ ਲਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਵਿਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ। ਤੇ ਉਸ ਨਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਲਿਸ ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਲਟੀਪਲ ਅਟੈਕ ਕੀਤੇ। ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਲੱਤ ਤੇ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਸਟੈਬ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਕਫਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਗਏ ਦੋਨੋਂ। ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਇਹਦਾ ਵੈਪਨ ਖੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਮਲਟੀਪਲ ਰਾਉਂਡਸ ਵਰ ਫਾਇਰਡ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਉਂਡ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਐਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈਗਾ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਐਂਡ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸਕਮ ਟੂ ਦੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਫਰੋਮ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਕਿ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ, he is out of danger but he has sustained multiple injuries ਉਹਦੇ ਫੇਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਪਾਉਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਤੇ ਡਾਕਟਰਸ ਆਰ ਚੈਕਿੰਗ ਹਿਮ ਅਪ ਐਂਡ ਦੇਖਦੇ हैं। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ 7 ਪਰਚੇ ਜੋ ਹਾਲ ਕੀ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ 7 ਪਰਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਡਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ, NDPS ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਨਵਿਕਟ ਹੈਗਾ।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਸ਼ਸ਼ੀ, ਇਹ ਸ਼ਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 302 NDPS ਦੇ FIRs ਲੌਜਡ ਹੈਗੀ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਕੀ ਘੜੀ ਕਰੰਟਲੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਲੌਜਡ ਇਨ ਦੀ ਜੇਲ। ਸਰ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀਗੇ? ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 3 ਜਿਹੜੇ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਔਰ ਅੰਡਰ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਰ ਬ੍ਰੌਟ ਫॉर ਮੈਡੀਕਲ ਚੈੱਕਅਪ ਟੂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ। ਸਾਡੇ 4 ਜਿੱਦਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੈੱਕਅਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਾਕਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹ ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਐਂਡ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਈ ਰਿਕਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਡਿਊਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਫਾਸਲਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੁਰੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਕਸਟਡੀ ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਪਕੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੌੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।